तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। 22 तारीख आने दीजिए, 22 दिसंबर में बहरमपुर से नया पार्टी का उद्घाटन करेगी। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं। हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। कि हिंदुस्तान में रह करके मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हो। मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटीमेंट में आप नहीं गुरुत्व देंगे। बाबरी मस्जिद जैसे अहम और सेंसिटिव इश्यू को इतना पॉलिटिकल लेवल पर उसको रेस करना कतई तौर भी मुनासिब नहीं है। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। तो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हैं बंगाल के राज्यपाल, कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं होगी। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद की जनता ने सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से किया है। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया कि हमें समाज में शांति चाहिए। तो आज बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई और चुनाव से पहले इसके क्या मायने हैं, क्या बाबरी मस्जिद बंगाल की सियासत को बदल देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए फीता काटा गया। नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे। क्या ये तस्वीरें बंगाल की सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित होंगी? अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दफन माना जा रहा था, कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपने भाषण में मस्जिद के बजट का खाका खींचा। यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा से विधायक हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। ये तस्वीरें बता रही है कि मुर्शिदाबाद और बंगाल का माहौल कैसा है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास अब हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तस्वीरें जहां से हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन मौजूद है और मुर्शिदाबाद का ये इलाका है जहां पर जो हुमायूं कबीर विधायक है, टीएमसी के जो निलंबित विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा बताया जा रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए जो है
इसका शिलान्यास कर दिया है। ये वो जगह है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अभी तक बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो इस जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। आपको चारों तरफ कैमरे के जरिए हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर के न सिर्फ चंदा कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर उस ज़मीन को भी देख रहे हैं जहाँ पर बाबरी मस्जिद को जो है बनाया जाना है। जाहिर है 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में ध्रुवीकरण की सियासत का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उनका दावा है कि पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। सब कुछ कॉपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक अनेक धन्यवाद जना रहा है। इसमें दो राय नहीं कि ममता की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत खासी। जिस मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है वहां मुस्लिम आबादी करीब 70% है। पूरे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। पश्चिम बंगाल की 40 से 50 सीटों पर इनका दबदबा है। बाबरी विवाद के बीच हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित किया गया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच सांठगांठ है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बाबरी विवाद का केंद्र रहे अयोध्या से तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये जो है ये फिर अपने घर चले जाएंगे और उसका नाम हम दूसरा कर देंगे। जैसे यहाँ राम मंदिर है हमारा, तो वहाँ भी राम मंदिर खड़ा कर देंगे। कोई परेशानी नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं इस समय। वो इमारतें बनाते चलें और हम सब ठीक करते चलें। सवाल है जो मुद्दा खत्म हो चुका है उसे फिर जिंदा करने की कोशिश क्यों हो रही? बंगाल से उठ रहे विवादों की हवा पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। वैसे हुमायूं कबीर बाबरी मुद्दे को हवा देने वाले अकेले नेता नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। सवाल है कि बंगाल में बाबरी विवाद का बवंडर क्या रंग लाएगा? बंगाल में चुनाव से पहले इस मुद्दे को हवा देने की वजह क्या है? क्या बाबरी विवाद से बंगाल की सियासत बदलने वाली है? टीम न्यूज़ नेशन।